मेरे एक से ज्यादा इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट मेरे आगे ना बढ़ने का कारण भी है। मुझे ऐसा लगता था कि एक से ज्यादा इंटरेस्ट होना आपके लिए एक श्राप की तरह है, क्योंकि आपको लाइफ में समझ में नहीं आता कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे लगता है कि मल्टीपल इंटरेस्ट होना एक काफी अच्छी चीज है। पर ऐसा क्या हुआ कि ये मेरा पर्सपेक्टिव एकदम से चेंज हो गया। हो सकता है आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो। तो चलिए समझते हैं कि मल्टीपल इंटरेस्ट को हैंडल कैसे करते हैं। तो देखिए, मेरे लाइफ में सिर्फ 3 ही इंटरेस्ट है। पहला ट्रेवल, सेकंड सिनेमा एंड थर्ड म्यूजिक। मैं अगर आपको एग्जांपल से बताऊं तो ट्रेवलिंग मेरे लिए मेरी जिंदगी है, सिनेमा मेरी सांसें है और म्यूजिक मेरी धड़कन है। अगर तीनों में से एक भी चीज मेरे से अलग हो गई तो मेरी लाइफ अधूरी रह जाएगी। एक इंसान के काफी सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं। हो सकता है उसे पेंटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है उसे स्केचिंग में इंटरेस्ट हो सकता है उसे सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन सब में इंटरेस्ट हो। और जरूरी नहीं है कि किसी इंसान को सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट हो, उसे मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन ये उसके लिए एक श्राप की तरह नहीं है। अगर वो उसे सही तरीके से हैंडल करता है, उसे सही तरीके से समझता है, तो मल्टीपल इंटरेस्ट होना उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ये उसकी ग्रोथ में आगे काम आता है। पहले ये समझते हैं कि मल्टीपल इंटरेस्ट आखिर आते कैसे हैं। तो देखिए, आज का टाइम पे हर कोई इंटरनेट चलाता है और हर कोई इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शॉर्ट्स या रील्स स्क्रॉल करता है। आप दिन में इतनी रील्स देखते हो, इतने शॉर्ट्स देखते हो। हर रील एक अलग कैटेगरी की होती है। किसी रील में आप किसी को बहुत ज्यादा पैसा कमाते हुए देख रहे हो तो आपका पैसा कमाने का मन करता है। किसी को आप अच्छी डेस्टिनेशन पे ट्रेवल करते हुए देखते हो तो आपका ट्रेवल करने का मन करता है। किसी को आप पेंटिंग करते हुए देखते हो तो आपका पेंटिंग करने का मन करता है। अगर किसी को आप स्टार्टअप करते हुए देखते हो तो आपका स्टार्टअप करने का मन करता है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपके अंदर से नहीं आ रहा है, ये आपके अंदर पैदा किया जा रहा है। आप दिन में जिस टाइप का जितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे वो इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा होता जाएगा। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो चीज आप ज्यादा कंज्यूम करोगे उसी चीज में आपका इंटरेस्ट पैदा होता चला जाएगा। इट्स जस्ट एन नॉर्मल। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। तो इसके लिए आपको एक चीज करनी है, आपको 2 हफ्ते तक लगातार ट्रैक करना है कि आप कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हो। आप यूट्यूब पे क्या देखते हो, इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो, ये आपको ट्रैक करना है। आप YouTube पे क्या देखते हो ये आपको ट्रैक करना है। और हाँ, यहाँ पे मैं रील्स और शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग वीडियोस की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये ट्रैक करना है कि आप ज्यादातर क्या देख रहे हो, ये लगातार आपको 2 हफ्ते तक ट्रैक करना है। आपको ये सारी चीजें एक डायरी में लिखनी है। आपको लिखना है कि इन 2 हफ्तों में आपने क्या देखा। आपने ट्रैवल व्लॉग्स देखे, आपने मनी मेकिंग वीडियोस देखे, आपने कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीखा, आपने वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखा, आपने पेंटिंग के बारे में सीखा, आपने स्केचिंग देखी, आपने क्या देखा, वो पूरा आपको ट्रैक करना है। और 2 हफ्ते बाद आपको 1 घंटा अकेले में बैठना है, एक कमरे में बैठना है और आपको एनालाइज करना है कि इनमें से किस वीडियो को देखने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। ये आपको खुद एनालाइज करना है। ये आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको कोई मैथ नहीं लगानी कि हाँ इसमें मेरे को मजा आया, इसके अंदर मेरे को मजा नहीं आया। ये आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको बस उस कॉपी को साइड में हटा के, डायरी को साइड में हटा के खुद सोचना है कि यार मैंने ये ट्रेवल वीडियो देखा था, इसको देखने में मुझे बहुत मजा आया था। क्या मैंने ये कंटेंट क्रिएशन की एक वीडियो देखी थी, इसको देखने में मेरे को बहुत मजा आया और मेरे को खुद कंटेंट क्रिएशन करने का मन करा। आपको खुद ये सोचना है, 1-2 घंटे लगातार ये सोचना है एक अकेले कमरे में बैठकर। तो आपको अंदर से आने लगेगा कि यार मेरे को ट्रेवल वीडियो देखने में बहुत मजा आया था। तो आपको इसे एनालाइज करना है और फिर 2 हफ्ते और फिर उसके बाद आपको 1 महीने तक लगातार उसी कंटेंट को कंज्यूम करना है। मतलब जो कंटेंट आपको लगा कि ये मेरे लिए हो सकता है, उस कंटेंट को आपको 1 महीने तक लगातार कंज्यूम करना है, देखना है। फिर 1 महीने बाद आपको वापस ट्रैक करना है कि यार 1 महीने तक भी मैंने इस कंटेंट को देखा तो क्या मेरे को ये वापस से एक्साइटिंग लगा, मेरे को पसंद आया, या मेरे को थोड़ा बोरियत फील होने लगी, मेरे को बोरिंग लगने लगा। अगर आपको बोरिंग लगने लगा तो वो इंटरेस्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर उसमें आपको मजा आया तो वो इंटरेस्ट आपके लिए है। और जरूरी नहीं है ये सिर्फ एक चीज के लिए हो। अगर आपको ट्रेवल वीडियो देखने में मजा आ रहा है, अगर आपको म्यूजिक सुनने में मजा आ रहा है, अगर आपको मूवीज देखने में मजा आ रहा है, और किसी भी चीज को आप कितनी भी देर तक कर लो, अगर आपको उसमें बोरियत फील नहीं हो रही है, इट मीन्स आप बहुत सारी चीजें पसंद है। और ये बुरी बात नहीं है, ये होना भी चाहिए, ये आपकी ग्रोथ का पार्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके मल्टीपल इंटरेस्ट, मान लीजिए आपके 3 इंटरेस्ट है, आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हो। एक चीज तो आपको हमेशा आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपके 3 इंटरेस्ट है तो तीनों में से एक इंटरेस्ट ऐसा होगा जो आप लाइफ टाइम एंजॉय करना चाहते हो, जिसके साथ आप लाइफ टाइम तक जीना चाहते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा वो इंटरेस्ट है ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग मेरे लिए एक हीलिंग की तरह है। आप समझ सकते हो, ट्रेवलिंग मेरे लिए एक पेन किलर की तरह है जो मुझे हील करता है। अगर ट्रेवलिंग मेरी लाइफ से चली जाएगी तो मेरी लाइफ नहीं रहेगी। तो आपको हमेशा वो एक इंटरेस्ट सिर्फ आइडेंटिफाई करना है मल्टीपल इंटरेस्ट में से, और उस एक इंटरेस्ट को आपको अपना पैशन बनाना है, अपना प्रोफेशन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं
तो अभी तक मैंने ट्रेवलिंग को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया था, लेकिन मैं इसको अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कैसे कर रहा हूँ वो आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा, लेकिन आपका जो भी इंटरेस्ट है वो एक इंटरेस्ट फाइंड करके आपको उसको अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो अगर आपका प्रोफेशन बन गया तो आप लाइफ में कभी भी डिप्रेस नहीं रहोगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसको आप करना एंजॉय करते हो। तो आप उसमें पैसा कम कमाओ या ज्यादा कमाओ, आप हमेशा खुश रहोगे। और हाँ, कभी भी अपने इंटरेस्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उन्हें अब आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना है, आपको उन पर कंट्रोल रखना है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं आज से 1 साल पहले बहुत ज्यादा मूवीज देखता था। मैं मतलब दिन में 5 से 6 मूवीज देखा करता था, और इससे मेरा टाइम बहुत ही ज्यादा वेस्ट होता था। मैं कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहा था, बहुत ज्यादा मेरा टाइम बर्बाद हो रहा था। लेकिन अब मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने मूवीज देखना अभी भी बंद नहीं करा है, मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने क्वांटिटी कम करी है। जैसे मैं पहले 5 से 6 एक दिन में मूवी देखा करता था, तो धीरे धीरे मैंने उसको 3 करा, फिर 2 करा, और अब मैं एक मूवी देखता हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको भी धीरे धीरे कम कर दूं। मैं इसको 3 दिन में एक मूवी रखूँ या हफ्ते में एक मूवी रखूँ, मैं इसको कम करने की ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा करते करते आपको ये कभी नहीं करना है कि आप अपने उस इंटरेस्ट को मार दो। आपको उस इंटरेस्ट को गायब नहीं करना है, वो क्योंकि इंटरेस्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको जिंदा रखती है। अगर आपकी जिंदगी से आपका इंटरेस्ट, आपका शौक चला गया, तो जिंदगी में आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो कभी भी आपको इंटरेस्ट को खत्म नहीं करना है, उसको कम करना है, क्योंकि आप अभी इस एज पे हो, हम अभी इस एज में है कि मल्टीपल इंटरेस्ट होना हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि अगर हम अपना पूरा टाइम उस इंटरेस्ट को एंजॉय करने में लगा देंगे तो हम प्रोडक्टिव कभी भी नहीं हो पाएंगे, अपनी लाइफ को हम कभी भी अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो एक बार आप अपने एक कोर इंटरेस्ट को अपना प्रोफेशन बना लो, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, देन आपके जो भी मल्टीपल इंटरेस्ट है आप उसको लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि अभी म्यूजिक है, मैं म्यूजिक को सारे दिन नहीं सुनता। कभी मेरे को मान लीजिए एंग्जाइटी फील हो रही है, थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है, या कभी थोड़ी बहुत टेंशन है, तो उस टाइम मैं म्यूजिक सुन लेता हूँ। या मैं कभी ट्रेवल कर रहा हूँ बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी, तो उस टाइम मैं म्यूजिक सुन लेता हूँ, वो मुझे अच्छा फील कराता है। तो आपको हमेशा अपने इंटरेस्ट को डिवाइड करके रखना है। जैसे कि जो भी आपका कोर इंटरेस्ट है उसको आपको अपना प्रोफेशन बनाना है, ताकि वो आपको पैसा कमा कर दे, आप उसे मोनेटाइज कर सको। बाकी के जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको आपको थोड़ा बहुत कम करना है, ताकि वो आपका ज्यादा टाइम ना ले। तो इस वीडियो का जो पूरा कंक्लूजन है वो सिर्फ यही है कि मल्टीपल इंटरेस्ट होना गलत बात नहीं है, ये आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। मल्टीपल इंटरेस्ट होने चाहिए, लेकिन उन इंटरेस्ट को आप अपने ऊपर कंट्रोल ना करने दो, बल्कि आप उन पर कंट्रोल रखो। उन इंटरेस्ट को आप इतना ज्यादा एंजॉय भी मत करो कि आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी चली जाए। सेकंड, आप अपने मल्टीपल इंटरेस्ट में से एक कोर इंटरेस्ट ढूंढो जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, और उसे अपना पैशन, अपना प्रोफेशन बनाओ, उसे आप मोनेटाइज करो, जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको। तो ये पूरी वीडियो का कंक्लूजन है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सिंपल मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, कोई कमी अगर आपको लगी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए था, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।